और तीसरा है कि जो सबका साथ सबका विकास का जो दृष्टिकोण है उसको हम अपने को सशक्त करते हुए विकसित भारत के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े। और इन सभी का जो मुख्य केंद्र बिंदु रखा गया है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिसमें उत्पादकता को भी बढ़ावा देना है, उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना है, ताकि उनके आय में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट। अब मैं आपको जो मुख्य बजट अनाउंसमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताऊंगा। देखिए, पहला जो बजट अनाउंसमेंट पैरा 59 इस स्लाइड में दिख रहा है वो लाइव स्टॉक को डेवलपमेंट और उसके विकास की बात करता है। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे हमारे जो वेटनरी प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए मोर देन इसमें कदम बढ़ाए जाएंगे। It proposes to roll out a loan-linked capital subsidy support schemes for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic labs, breeding facilities in private sector, और collaboration रखा जाएगा between Indian and foreign institution, इसमें उसको सुनिश्चित किया जाएगा। Next, जो next पैरा है पैरा 77, ये भी पशुपालन से संबंधित है। इसमें जो प्रस्तावित है उसमें सपोर्ट टू एनिमल हस्बेंड्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है और इसके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम की बात की गई है। स्केलिंग अप एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस, enhancement of creation of livestock, dairy and poultry focus integrated value chains, and encourage creation of livestock farmer producer organizations. Next. पैरा 76 फिशरीज से संबंधित है और ये इसमें दो मुख्य पहल प्रस्तावित हैं। एक है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और 500 रिजर्वायर्स और अमृत सरोवर, और जो फिशरीज का वैल्यू चेन है स्पेशली इन कोस्टल एरियाज उसको कैसे हम और सशक्त बनाएं और मार्केट लिंकेजेस को सशक्त करें इन्वॉल्विंग स्टार्टअप्स, वुमेन लेड ग्रुप्स टुगेदर विद फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, पैरा 78 है, ये कृषि से संबंधित है। जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने भी इसको उल्लेख किया है कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का दृष्टिकोण रखा गया है और उसमें टू डाइवर्सिफाई फार्म आउटपुट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एनहांस फार्मर्स इनकम एंड क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वी विल सपोर्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ एंड कैशू इन कोस्टल एरियाज एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट, और जो हमारे हिमालय क्षेत्र हैं उसमें नट्स सच एज आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स। नेक्स्ट, पैरा 79 अगेन ये एग्रीकल्चर की उसी जो पहला अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में ये आगे उसको विस्तार देता है। इसमें प्रस्तावित किया गया है कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाएगा और उसमें जो इंटरवेंशन प्रस्तावित हैं वो ये हैं कि रिप्लेस करेगा ओल्ड और नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को विद न्यू सैपलिंग प्लांट्स एंड वेराइटीज इन मेजर कोकोनट एरियाज, ताकि जो कोकोनट पे आश्रित हमारे फार्मर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका समुचित विकास सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पैरा है ये भी उसी का आगे विस्तार है। इसमें बात करते हैं डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर कैश्यू एंड कोकोआ to make India self-reliant in raw cashew and cocoa production and processing and enhance export competitiveness and transform India cashew and India cocoa into a premium global brand by 2030. Next. ये पैरा 81 सैंडलवुड को के ऊपर है और इसमें कहते हैं कि जो इस बारी गवर्नमेंट ने प्रस्ताव किया है कि वी विल पार्टनर विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट फोकस्ड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग to restore the glory of Indian sandalwood ecosystem. Next. Para 82 ये अगेन जो हमारे अखरोट, बादाम और खुमानी की पैदावार को कैसे हम आगे बढ़ाएं by rejuvenating old low yielding orchards, expand high density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts, और इसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम प्रस्तावित किया जा रहा है जो फार्मर की इनकम को भी बढ़ाएगा और वैल्यू एडिशन यूथ को एंगेज करके इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पहल है उसको ये अनाउंसमेंट और आगे विस्तारित करता है। इसमें प्रपोज किया गया है लॉन्च ऑफ भारत विस्तार, अ मल्टीलिंगुअल एआई टूल that shall integrate the AgriStack portals and ICR package of practice on agriculture practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. Next. Para 84 ये ग्रामीण विकास में जो लखपति दीदी कार्यक्रम है उसको उसकी जो प्रगति और उसका जो सक्सेस है उससे ये उसको आगे बिल्डअप करके एक्सपैंड करता है। इसमें प्रपोज किया गया है टू हेल्प वुमेन टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम क्रेडिट लेड लाइवलीहुड्स टू बीइंग ओनर्स ऑफ एंटरप्राइज। सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज शी मार्ट्स की परिकल्पना की गई है जिसको सेटअप किया जाएगा एज अ कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स within the cluster level federation through enhanced and innovative financing instruments. Next. देखिए ये हमारे जो 11 बजट अनाउंसमेंट्स हैं उनको 8 ग्रुप्स में सब थीम्स में बांटा गया है और यही 8 ब्रेकअवे हमारे सब वेबिनार के थीम्स हैं। तो पहला है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वैल्यू चेन, integrated development of reservoirs and Amrit Sarovars for fishery and strengthen fishery value chains, coconut promotion schemes, national cashew and cocoa development program towards self-reliance and global brand leadership by 2030. Next. जो पांचवी सब थीम है वो है promotion of sandalwood and agarwood through agroforestry, future strategies for almond, walnuts, pine nuts, चिलगोजा इन इंडिया। सातवां है भारत विस्तार एआई पावर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर और आठवां है सी मार्ट्स फॉर वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट। अब ये एक एक विषय पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एनिमल हस्बेंड्री वैल्यू चेन, इसमें जो करंट सिनेरियो है उसमें दर्शाया गया है कि हमारा अभी लाइफ स्टॉक की संख्या क्या है, पोल्ट्री की संख्या क्या है, कितने फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं और उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीवीएम में कितना है। इसमें जब आप इस विषय पे चर्चा करेंगे तो इसमें जो चैलेंजेस हैं हमको लगता है उस पर जरूर विचार होना चाहिए, जिसमें शॉर्टेजेस ऑफ वेटनरी एंड पैरावेट प्रोफेशनल्स, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है और खासकर वेटनरी एजुकेशन, एनिमल हेल्थ और ब्रीडिंग सर्विसेज में इसकी काफी कमी देखी जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन है और खासकर स्मॉल रुमिनेंट्स में डेयरी और पोल्ट्री वैल्यू चेन्स का भी विस्तार की आवश्यकता है और क्रेडिट और रिस्क कवरेज को भी हमारा उसका एक्सेस, उसकी पहुंच को सुदृढ़ करना है। इस सेक्टर में अभी प्रोड्यूसर ओन इंस्टीट्यूशंस की कमी है और स्पेशली नॉन डेयरी सेक्टर में, तो उसको भी कैसे हम एड्रेस करें, ये इस सब थीम का मुख्य चैलेंजेस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट। जो थीम 2 है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर फॉर फिशरीज एंड स्ट्रेंथन फिशरीज वैल्यू चेन में, जो करंट सिनेरियो में यहाँ पे आपको रिजर्वायर्स का एरिया दिखाया गया, ब्रैकिश वाटर का एरिया है, अमृत सरोवर अभी तक हम लोग के कितने बनाए हैं जो हमारे यहाँ पूरे इंडिया में बने हैं, और फिश प्रोडक्शन अभी हमारा क्या है। इसमें जो आपके चैलेंजेस हैं वो दर्शाए गए हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसमें काफी गैप्स हैं और अनटैप्ड रिजर्वायर का पोटेंशियल जो है वो अनटैप्ड है, अभी उसको हार्नेस करने की जरूरत है। कम्युनिटी बेस्ड एक्वाकल्चर इन अमृत सरोवर, इसको प्रमोट करना है, इसको स्केल करना है, उसके लिए क्या पहल आवश्यकता है, और हमको अपना कोस्टल वैल्यू चेन को हमको इंटीग्रेट भी करना है और उसको स्ट्रेंथन भी करना है। ये सब हमारी इसमें चैलेंजेस हैं जो इसमें आज के वेबिनार में जब डिस्कशंस होंगे तो वो आप लोग इसको दृष्टिगत रखेंगे। नेक्स्ट। थीम सब थीम 3 है कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसमें नट प्रोडक्शन एरिया, उसमें कितने स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग फार्मर्स, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी का, ये करंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं। चैलेंजेस जो इसमें दिखाए गए हैं वो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कोकोनट का लगातार उसमें गिरावट आ रही है, और उसका एक मुख्य कारण हमारे सेनाइल और ओल्ड प्लांटेशंस हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं, और वो काफी बड़ी संख्या में हमारे प्लांटेशंस में है।
पेस्ट और डिजीज आउटब्रेक को भी हमको कंट्रोल करना, उसका प्रबंधन करने का भी हमको क्षमता का विस्तार करना है। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की कमी है और खासकर हाइब्रिड्स, तो उसकी इस इश्यू को भी एड्रेस करना है। और लिमिटेड वैल्यू चेन है और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा, इसमें विकास की आवश्यकता है, वो काफी कम है अभी। और मॉडर्न और साइंटिफिक जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है कल्टीवेशन का, उसका एडॉप्शन बहुत लो है, उसका भी विस्तार की आवश्यकता है। नेक्स्ट, सब थीम 4 जो है वो नेशनल कैश्यू और कोको डेवलपमेंट प्रोग्राम की है। इसमें भी करंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि कहां कितना एरिया में, किस क्षेत्र में इसका विस्तार मतलब होता है प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, कोकोआ का और कैशुआ का, दोनों उसके दिखाए गए हैं। जो चैलेंजेस हैं वो काफी सिमिलर हैं जो हमारे कोकोनट के भी चैलेंजेस थे, कि हमारे इसके भी प्लांटेशन सेनाइल हैं, प्रोडक्टिविटी काफी लो है और हम काफी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। स्मॉल सेमी मैकेनाइज्ड यूनिट्स, वीक फार्मर प्रोसेसर लिंकेजेस, ये इसकी समस्याएं हैं। वीक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन है, तो इसको भी हम लोग को एड्रेस करना है गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, सब थीम 5 जो है वो प्रमोशन ऑफ सैंडलवुड एंड अगरवुड थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री है। इसमें भी करंट सिनेरियो आपको दिखाया गया है कि क्या प्रोडक्शन है, कितने उसमें ट्री अभी हमारे पास बचे हुए हैं देश में, दोनों के, सैंडलवुड के, अगरवुड के, और उसको, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अगरवुड एक्सपोर्ट्स हमारा का कोटा वो भी दर्शाया गया है। देखिए चैलेंजेस इसमें वही है कि हमारा प्रोडक्शन ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है और अब ये कुछ ही राज्यों तक सीमित हो गया है। इसका जो ग्लोबली ये एक इंडिजिनस स्टेटस प्राप्त किया है और इसको हम लोग को एड्रेस करने की जरूरत है। और जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं उसको भी हमको विचार करना चाहिए कि उसने क्या अपने उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या उसने फार्मर्स और ग्रोअर्स को डिस्करेज किया है। हमारा स्टॉक डिक्लाइन कर गया है और नेचुरल रीजनरेशन भी हिंडर हो रहा है थ्रू इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज। तो ये सब चैलेंजेस को हम लोग को अपने गोइंग फॉरवर्ड इसको एड्रेस करना है और ये डिस्कशन का मुख्य बिंदु बन सकते हैं। नेक्स्ट, सब थीम 6 जो है वो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज फॉर आलमंड, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन इंडिया है। इसमें भी करंट सिनेरियो में प्रोडक्शन एरिया बोथ वॉलनट का, आलमंड का दर्शाया गया है। इसमें जो हमारे चैलेंजेस हैं वो यही है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ सीडलिंग ओरिएंटेड ऑर्चर्ड्स हैं, इसमें लैक ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज है, पुअर नर्सरी और प्लांटिंग मटेरियल सिस्टम्स है, वीक प्रोसेसिंग और मार्केट इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और पुअर रीजनरेशन ऑफ चिलगोजा। नेक्स्ट, सब थीम 7 जो है वो भारत विस्तार से संबंधित है, एआई पावर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। देखिए अभी जो हमारा एआई है वो काफी फ्रैगमेंटेड है, डिजिटल इकोसिस्टम, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फार्मर्स की, हमारा एक्सेस और इंक्लूजन में काफी गैप्स है। फार्मर को एक ही सूचना के, कई सूचनाओं के लिए अलग अलग पोर्टल पे जाना पड़ता है, अलग कार्यालयों को पहुंच उसका करना पड़ता है, तो ये हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंश्योर करता है। और हमको अपना एग्रीकल्चर गवर्नेंस को भी री इमेजिनिंग करना है विद न्यू टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके एआई और डाटा मैनेजमेंट को। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कंबाइन करता है स्कीम्स के इंफॉर्मेशन को, जो लाभार्थी है उसकी एलिजिबिलिटी को भी दर्शाता है, बेनिफिट स्टेटस ऑफ ट्रैकिंग, आईसीआर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, वेदर फोरकास्ट, मंडी प्राइसेस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। तो ये सब सूचनाओं का आदान, मतलब उनको एक्सेस होगा जो भी फार्मर हैं हमारे क्षेत्र में, और उसका ये उपयोग करके वो अपनी कृषि को और बेहतर बना सकते हैं और लाभकारी बना सकते हैं। नेक्स्ट, थीम 8 है शी मार्ट्स फॉर रूरल वुमेन एंटरप्राइज। इसमें जो हम लोग का अप्रोच है वो कम्युनिटी ओन्ड ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स एट क्लस्टर लेवल विकसित करना है, बिजनेस टू कंज्यूमर रिटेल हब और बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई हब। इंटरप्राइज को इंटीग्रेट करना है बायर से, जिसमें प्रोड्यूसर ग्रुप्स, प्रोड्यूसर इंटरप्राइज और एफपीओस अहम भूमिका निभा सकते हैं। लाइफस्टॉक एंड नॉन फार्म इंटरप्राइज और क्लस्टर्स का विकास और डिजिटल और फिजिकल रिटेल इकोसिस्टम को मजबूत करना है। एग्रीगेशन, ग्रेडिंग, वैल्यू चेन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्रोसेसेस दोनों पे काम की आवश्यकता है। क्वालिटी, रेगुलेशन, कंप्लायंस एंड अफोर्डेबल और एडुकेट फाइनेंसिंग। देखिए इसमें चैलेंजेस जो हैं, अभी हमारे लिमिटेड एक्सेस है टू ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स। हमारी जो दीदियां हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे उत्पादक हैं उनके लिए,
और लिमिटेड लोकल मार्केट विजिबिलिटी है, लास्ट माइल रिटेल प्रेजेंस बहुत कमजोर है, इनएडिक्वेट एक्सेस टू टाइमली एंड अफोर्डेबल फाइनेंस की भी कमी है, तो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, यही जो 8 ब्रेकअवे सेशंस हैं, सो अपेक्षा ये है कि ये अभी जो हम लोग इस प्रेजेंटेशन के बाद ब्रेकअवे करेंगे तो इट विल 8 पैरेलल ब्रेकअवे सेशंस होंगे ऑफ 2 hours 12:30 to 2:30 PM। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है उसको हम कैसे उपयोग करें स्कीम की डिटेलिंग में और टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन रोड मैप में, और जो उनके सजेशन मिले उनको एक एक्शनेबल कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेसेस और ट्रेड पार्टनर्स वैल्यू चेन का उनके पास बहुत अनुभव है, तो वो अनुभव यूज करके हम अपनी डिफिकल्टीज को कैसे दूर करें, ये भी एक उद्देश्य इस वेबिनार का है। और चूंकि हमारा जो पार्टिसिपेशन है पूरे देश से है, सभी रीजन से है, तो हमको अच्छा फीडबैक मिल सकता है फ्रॉम अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज। जब आपका ब्रेकअवे सेशन होगा तो उस समय जो भी वहां पे कोऑर्डिनेटेड प्रेजेंटेशन होंगे एक एक सब थीम पर, उसमें आपके एक ईमेल आईडी भी शेयर किया जाएगा, तो जो लोग इसमें एक्टिव और या पैसिव मोड में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास एक ये भी अवसर रहेगा कि उनके अगर कोई सुझाव है तो वो लिखित रूप में भी इस ईमेल आईडी के थ्रू हम लोग को भेज सकते हैं, जिन पे उचित विचार होगा। इसमें हम लोग का जो कंप्लीट ऑल प्रिपरेटरी एक्शंस फॉर इंप्लीमेंटेशन टू बिगिन इन द राइट अर्नेस्ट, ये इसका आगे का हमारा फॉरवर्ड जो आगे का कार्रवाई है वो इसी पे आधारित होगा। और शाम में 3:30 बजे से कंक्लूडिंग सेशन होगा, जिसमें टाइम बाउंड रोड मैप का इंप्लीमेंटेशन की जो कार्यनीति बनी है उसको प्रस्तुत करेंगे और हमारे माननीय मंत्रीगण के मार्गदर्शन भी हमको उस दौरान प्राप्त होंगे। मुझे आशा है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया है और जो इसका उद्देश्य है, हम लोग सब मिलकर एक अच्छी कार्यनीति जो इम्प्लीमेंटेबल है और स्कीमेटिक जो गांव तक हमारी सारी उद्देश्य पहुंचे, ये हम बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।